हालेलुया। खुदावंद के मुकद्दस नाम में आप सबको मेरा सुबह का सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावंद ने फिर से एक बार हम सबकी ज़िंदगी में ये समय दिया है। आनंदित हो जाइए, प्रभु में मगन हो जाइए, एक नई आशा के लिए, एक नए भरोसे के लिए, परमेश्वर की सामर्थ के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, खुदावंद की करुणा के लिए, परमेश्वर की भलाइयों के लिए और अपने उत्तम चरित्र के लिए, अपने मुख के प्रकाश के लिए तैयार हो जाइए सब लोग इस मॉर्निंग के लिए। ये गुड मॉर्निंग जो आपको गुड करने आई है, जो आपको ब्लेस करने आई है, जो आपको आनंदित करने आई है, जो आपको सामर्थ्य से भरने आई है, जो आपके मार्गों पर अगुवाई करने आई है, इस गुड मॉर्निंग को ब्लेसड मॉर्निंग में तब्दील करें। परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम का जलाल करें। आप लोग उठ चुके हैं, रिस्टोर हो चुके हैं, गुड मॉर्निंग में शामिल हो चुके हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने महबूब को, परमेश्वर को धन्यवाद करें, अपने जीवित पिता को धन्यवाद करें, क्योंकि उसने फिर से एक बार आपको इस रात की नींद से जगाया है, उन तूफानों से बचाया है, उस खौफ से बचाया है और एक और नई सवेरे में उसने शामिल किया है। तो मेरे अजीजों, आज आनंदित हो जाइए, आज परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप फिर से एक बार एक नई गुड मॉर्निंग में शामिल हैं। ये गुड है, ये गुड है, ये गुड है, ये ब्लेसड है। तो इसके लिए परमेश्वर की महिमा करें और अपनी जिंदगी में प्रभु को प्रथम स्थान दें। खराई से परमेश्वर की प्रशंसा करें, प्रभु की महिमा करें और धन्यवाद करते जाए मेरे साथ। धन्यवाद कर परमेश्वर का कि उसने आपको उठाया, उसने आपको रखा और हर एक खौफ खतरे से बचा कर रखा। बहुत सारे लोग जो आज के इस दिन में शामिल होना चाहते थे, आज ये ब्लेसड मॉर्निंग में शामिल होना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वो आज इस संसार में नहीं है। उस खुदावंत के पास ही अधिकार है जन्माने का और उस खुदावंत के पास ही अधिकार है मारने का। उस खुदावंत के पास ही अधिकार है जिलाने का और उस खुदावंत के पास ही अधिकार है अधोलोक से खींच के निकालने का। आकाश और पृथ्वी का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवित प्रभु के पास है, जो हम सबके लिए असंभव कामों को संभव करने की सामर्थ्य रखता है। तो मेरे अजीजों, हम अपने समय को प्रभु के योग्य ठहराएं और प्रभु का दास पौलुस कहता है कि अवसर को अपने लिए बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बहुत बुरे चल रहे हैं, दिन परीक्षाओं के चल रहे हैं, दिन कलेशों के चल रहे हैं, दिन तनाव के चल रहे हैं, उदासियों के चल रहे हैं। लेकिन फिर भी इन उदासियों में, इन परीक्षाओं में, इन तनाव में हम आनंदित हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम आनंदित हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने हमें उठाया, उसने हमें भोजन दिया, उसने हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया, हमारे दुख को उसने सुख में बदला, हमारी परेशानियों को उसने हमारे हया में बदला, हमारे धीरज में बदला, हमारी सिद्धता में बदला, हमारी पवित्रता में बदला। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सारी महिमा, इज्जत और जलाल अपने परमेश्वर को दें और अपने आस पड़ोसी को देखें। आप जब लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं तो अपने आस पड़ोसी को देखें। ये आपका कौन सा पड़ोसी है ये मॉर्निंग में जो आपके साथ ब्लेस होने के लिए आ चुका है? उसको ब्लेसड मॉर्निंग लिखकर, ब्लेसड ट्यूसडे लिखकर आप ब्लेस करें, अपनी ब्लेसिंग को छोड़ें। प्रभु के वचन में पतरस की पत्री में लिखा है कि तुम आशीष के बदले श्राप मत देना, आशीष के बदले आशीष देना। ये मॉर्निंग है दूसरों को आशीष बांटने के लिए, ये मॉर्निंग है दूसरों को प्रभु की नजदीकी में लाने के लिए, ये मॉर्निंग है दूसरों को बचाने के लिए। तो इस मॉर्निंग में मेरे अजीजों आनंदित हो जाइए, क्योंकि ये मॉर्निंग ब्लेसड होने वाली है आप सब लोगों के लिए। तो एक दूसरे को आप गुड मॉर्निंग लिख के, ब्लेसड मॉर्निंग लिखकर एक दूसरे को आनंदित करिए, एक दूसरे की खुशी में मगन हो जाइए, एक दूसरे को ढांढस दीजिए, एक दूसरे की उन्नति का कारण बन जाइए, एक दूसरे को प्रोत्साहित कीजिए, एक दूसरे को इनकरेज कीजिए। चाहे आप उसे जानते हैं, चाहे आप उसे नहीं जानते, डजंट मैटर, लेकिन आप प्रभु के हैं, वो प्रभु का है, प्रभु ने अपने स्वरूप बनाया है। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि जिस प्रकार हम अब खुदावन से प्यार करते हैं, उसी प्रकार अपने भाइयों से, अपनी बहनों से प्यार करें। प्रभु का दास पौलुस
फिलिप्पस की पत्री 2 अध्याय की 2 आयत में कहता है कि हे मेरे भाइयों, मेरा आनंद इसमें है कि तुम एक चित्त हो जाओ, एक मन हो जाओ, दीन हो जाओ और आत्मिक सहभागिता में लगो। मेरे अजीजों, ये आत्मिक सहभागिता है जिसमें हम एक दूसरे को जानते हैं, नहीं जानते, मैटर नहीं करता, लेकिन हम लोग कितनी प्रभु के देही हैं ये मायने करता है। ये मॉर्निंग ब्लेसड है, ये मॉर्निंग आपकी मॉर्निंग है। इस मॉर्निंग ब्लेसिंग को आपसे कोई नहीं चुरा सकता। ये मॉर्निंग के हयात को, ये मॉर्निंग की पवित्र योजना को, ये मॉर्निंग के दिए हुए ब्लेसड समय को, प्रभु को आपकी जिंदगी से कोई नहीं चुरा सकता। चोर आएगा, चोरी करेगा, लेकिन अगर आप प्रोटेक्ट हैं, आपके डेवड़ी के इर्द गिर्द प्रभु का दूत छावनी किए हैं, तो कोई बुराई आपके निकट आ नहीं सकती, कोई मरी, कोई महामारी आपके निकट आ नहीं सकती। रात भर आपको सोए, परमेश्वर ने उस उड़ने वाले तीर तक से आपको बचा कर रखा, अपनी पनाह में छिपा कर रखा। खुदावंद ने अपने वायदे के अनुसार हमारे पांव को पत्थर से ठेस तक लगने नहीं दिया, हमें हाथों हाथ उठा कर रखा। जिस हाथ में उसने मेरी और आपकी तस्वीर बनाकर रखी, उस हाथों में वो हमें उठा कर रखता है। कितना महान है परमेश्वर का प्यार। तो आइए मेरे अजीजों, इस मॉर्निंग में हम सब लोग आशीषित हो जाएं, ब्लेसड हो जाएं। अपने आस पड़ोसी को गुड मॉर्निंग लिखें, ब्लेसड ट्यूसडे लिखें, ब्लेसड मॉर्निंग लिखें, ताकि आपके साथ ही साथ दूसरे भी लोग ब्लेसड हो जाएं। और जितनी आशीष आप दूसरों को बांटेंगे, वो आशीष 4 गुना बनकर वापस आपके पास आएगा। देखिए एक दूसरे को, जो आ चुके हैं उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद, जो नहीं आए हैं उनको भी शेयर करें और परमेश्वर में आनंदित हो जाएंगे। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक छोटा सा गीत गाएंगे और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे। तेरी आसिफदा दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। तेरी आसिफदा दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए चंगी रीत करना शुक्र खुदा। मेरे रबा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरी आसिफदा दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। मेरे रबा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। बढ़ते वेले सकत तेरी, बढ़ते वेले सकत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, रात वेले रहमत तेरी। करिए याद सदा के करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरी आसिफदा दे गाने गीत करना
शुक्र खुदा। 10 तारा एक साथ बजा के, 10 तारा एक साथ बना के, बीन पर्वत कुछ रंग बजा के, बीन पर्वत कुछ रंग बजा के, करिए याद सदा के करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए चंगी रीत करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरिया सिफदा दे गौने आगी ना शुक्र खुदा। अपने कमा तो या रब्बा, अपने कमा तो या रब्बा, मैनू तो कुछ आने कीता, मैनू तो कुछ हाल कीता, करिए याद सदा के करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए चंगी रीत करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरिया सिफदा दे गौने गीत करना शुक्र खुदा। तेरे अता दिया कारीगरियां, तेरे अता दिया कारीगरियां, वे खुशी दे साथ बजावा, वे खुशी दे साथ बजावा, करिए याद सदा के करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरिया सिफदा दे गौने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरिया सिफदा दे गौने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए चंगी रीत करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए चंगी रीत करना शुक्र खुदा। बट मेले सकत तेरी बड़े मेले सकत तेरी रात वेले रहमत तेरी रात वेले रहमत तेरी करिए याद सदा के करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरिया सिफदा दे गौने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रबाए चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरिया सिफदा दे गौने गीत करना शुक्र खुदा।
रबाए चंगी रीत करना शुक्र खुदा मेरे जिबाए चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरी सिफला देगा नया गीत करना शुक्र खुदा मेरे रबा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा मेरे रबा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा मेरे रबा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा मेरे रबा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा मजबूत मेरा दिल है सौगात नाल गावा सौगात नाल गावा तारीफ अपने रब दी तारीफ अपने रब दी ते आमद में सुनावा मजबूत मेरा दिल है मजबूत मेरा दिल है सौगात नाल गावा सौगात नाल गावा तारीफ अपने रब दी तारीफ अपने रब दी हाथ में सुनावा मजबूत मेरा दिल है मजबूत मेरा दिल है सौगात नाल गावा सौगात नाल तारीफ अपने रब दी तारीफ अपने रब दी के आमद में सुनावा मजबूत मेरा दिल है मजबूत मेरा दिल है बड़ी तेरी है रहमत बड़ी तेरी है रहमत आसमान तो ऊंची आसमान तो ऊंची यारा तेरी अमानत यारा तेरी अमानत ऐ बतलाती कर पहुंची मजबूत
दिल है मजबूत मेरा दिल है 100 का तेरा लगावा 100 का तेरा लगावा तारीफ अपने रब दी तारीफ अपने रब दी तेरा मैं सुनावा मजबूत मेरा दिल है मजबूत मेरा दिल है 100 का तेरा लगावा 100 का तेरा लगावा तारीफ अपने रब दी तारीफ अपने रब दी हाथ में सुनावा मजबूत मेरा दिल है मजबूत मेरा दिल है मजबूत मेरा दिल है। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करती मैं जीवित परमेश्वर का कि जिन्होंने फिर से एक बार हम सबकी जिंदगी में समय दिया। तो एक दूसरे को आप लोग विश कीजिए ये ब्लेस्ड मॉर्निंग आप सब लोगों के लिए आशीषित हो। ये गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को गुड बनाए परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। तो आइए हम सब लोग दुआ में जाए और प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। पवित्र 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 जीवी सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद करती मेरे खुदा। तो सेनाओं का यहोवा अति पवित्र मेरा परमेश्वर है मेरे खुदा। खुदावन तू महान और अनुग्रहकारी है मेरे परमेश्वर। तू हमारे आगे आगे होकर चलने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर है मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर तेरी हिफाजत के लिए पिता तेरे निगहबानी के लिए तेरी चौबानी के लिए परमेश्वर पिता जो पिता तूने हमारे जीवन में परमेश्वर की खुदाबंद एक और नया दिन परमेश्वर तूने हम सबकी जिंदगी में ठहराया इसलिए परमेश्वर तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ एक एक अजीज के लिए परमेश्वर जो इस समय इस इबादत को अटेंड कर रहा पिता। ये मॉर्निंग एक एक जन की ब्लेस हो जाए मेरे पिता। तेरा अभिषेक आज एक एक के जीवन में कार्य करे मेरे पिता। तेरा सामर्थ्य आज एक एक के जीवन में कार्य करे मेरे पिता। तेरा अभिषेक एक को छूकर पवित्र करे मेरे पिता। हर एक जीवन में आज एक नयापन हो आज एक नई गुडनेस हो मेरे पिता। आज तेरी कृपा हो परमेश्वर पिता तेरी भलाइयाँ हो परमेश्वर पिता। ये मॉर्निंग एक एक जन की गुड हो जाए मेरे पिता। तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक जन ब्लेस हो जाए मेरे पिता। ये मुक्ति समाचार प्रोग्राम परमेश्वर पिता एक एक जन को परमेश्वर पिता नई जिंदगी देकर जाए और प्रभु तेरा वचन तेरा सामर्थ्य तेरा अनुग्रह परमेश्वर पिता आज इनकी ढाल बने आज इनकी हिम्मत बने पिता। और तेरे अनुग्रह में तेरे लोग बढ़ते जाएं और हर एक बात के लिए परमेश्वर तुझे धन्यवाद है। सारी बातों के लिए परमेश्वर तुझे महिमा दे सके अपने पूरे मन से परमेश्वर पिता अपनी हर एक बात में परमेश्वर तुझे धन्यवाद दे सके। हर एक बात के लिए परमेश्वर तुझे धन्यवाद दे सके। ये मॉर्निंग जो आपने परमेश्वर हम सबकी जिंदगी में दी है मेरे पिता इस मॉर्निंग में प्रभु आप एक जन को ब्लेस करें अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल करें। अब जब हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की रोटी है मेरे पिता जो प्रतिदिन की रोटी है परमेश्वर पिता इस रोटी को तू परमेश्वर पिता खुदावंत सामर्थ्य में भर पिता। जब हम इस रोटी को खाएं पिता आत्मिक उन्नति में भरे परमेश्वर पिता और बहुत सारे लोग परमेश्वर पिता इस रोटी को खाने के द्वारा बच जाए बदल जाए और उनकी जिंदगी में आपका नया हयाव आए आपकी नई सामर्थ्य है आपकी नई दृढ़ता है आपका नया विश्वास है पिता। और प्रभु तुझ में बने रहने का एक नया सामर्थ्य है पिता। विश्वास की नई भाषा है मेरे परमेश्वर पिता। आज की मॉर्निंग जो आपने हम सबकी जिंदगी में दी है मॉर्निंग आप सबको हम सबको परमेश्वर पिता ब्लेस करे पिता। आपके वचन में लिखा है मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी कि आपकी हर जरूरत में बिताया हुआ एक दिन 1000 दिनों से बेहतर है।
और आपका दास सुलेमान कहता है मेरे परमेश्वर पिता कि हे मेरे पिता, तू मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। खुदावन तो अपनी आत्मा के द्वारा एक एक जन को बुद्धिमान बना मेरे परमेश्वर पिता, अपने अभिषेक से भर परमेश्वर पिता कि वो अपने दिन को गिन सके पिता, और हर एक प्रकार की बुराई से बच जाए परमेश्वर पिता, हर एक प्रकार के अंधकार से बच जाए और एक एक दिन परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा आशीषित हो जाए। सारी महिमा, इज्जत और जलाल मेरे परमेश्वर में आपको देती है। मॉर्निंग में एक एक जन को मेरे पिता मैं आपके सामर्थ्य लहू में कवर करती हूँ और मांगती हूँ यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। और खुदावंद के वचन को आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो है भजन संहिता 101। भजन संहिता 101 उसकी 2 आय। भजन संहिता 101 उसकी 2 आय। वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तो मेरे पास कब आएगा। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा, मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम से मैं ना लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। खुदावंद का पवित्र कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरा भी विश्वास है कि आप सब लोगों तक मेरी आवाज़ क्लियरली पहुंच रही है, और अगर आपको कुछ डिस्टर्बेंस है तो आप बता सकते हैं। ये वचन प्रभु के दास दाऊद बादशाह के द्वारा लिखा गया है, और दाऊद बादशाह जो कि बाइबल में सबसे बड़ा परमेश्वर का आराधक था, परमेश्वर का वर्शिपर था। खुदावंद के साथ उसका रिलेशन गहरा था, खुदावंद के साथ उसने अपना रिश्ता बहुत ही गहरा और खरा और पवित्र और सामर्थ्य से भरा हुआ रिश्ता बनाया था। वो दिन के 7 पहर परमेश्वर को पुकारता था और प्रभु के संग संग रहता था। प्रभु की प्रेजेंस में वो हर समय रहता था और अपनी आत्मा में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता था। उसका मन प्रभु के लिए प्यासा और उसका शरीर प्रभु के लिए अभिलाषी रहता था। हर समय वो परमेश्वर का धन्यवाद करता रहता था, वो अपनी आत्मा में परमेश्वर का धन्यवाद करता रहता था। और जब वो लड़ाइयां लड़ने जाता था अपने उस राज्य काल के समय में, तब भी वो परमेश्वर से पूछ कर जाता था कि परमेश्वर मैं इस लड़ाई में जाऊं। जब परमेश्वर कहते थे कि तू जा, मैं तेरे संग हूं, तो इस रास्ते से नहीं जाना तो उस रास्ते से जाना, तो वो हर एक युद्ध में विजयी होता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ होता था और वो बुद्धिमानी से चलता था। उसके जीवन में प्रभु का भय था, और जिसके जीवन में प्रभु का भय है उसके जीवन में प्रभु की बुद्धि है। सुलेमान बादशाह नीति वचन की पुस्तक उसके पहले अध्याय में कहते हैं कि यहोवा का भय बुद्धि का मूल है। जो यहोवा का भय रखता है उसके जीवन में प्रभु की आत्मिक बुद्धि है, जो कि परमेश्वर का 7 आत्माओं से एक आत्मा है। बुद्धि का प्रकाशन होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। यहाँ पर प्रभु का दास दाऊद क्या कहता है, वो कहता मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। और जब हम लोग इंग्लिश में इस आयत को पढ़ते हैं, Psalm 101 उसकी सेकंड वर्स, my conduct will be faithfulness. When will you come to me? I will live a pure life in my house. वो कौन से घर की बात कर रहे हैं? वो कहते हैं मैं अपने घर में मन की खराई से चलूंगा, मैं अपने घर में बुद्धिमानी से चलूंगा कि तू मेरे पास कब आएगा। खरा मार्ग हमारे जीवन में खरा मार्ग, जब हम लोग इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है फॉल्टलेस, जिसमें कोई भी बुराई ना हो। खरा मार्ग, खरा जीवन, ये खरा जीवन है क्या?
किस खराई की बात कर रहे हैं दाऊद बादशाह? कौन सी खराई में हमें चलना है इस गुड मॉर्निंग में? वचन में लिखा है और प्रभु का दास दाऊद कहता है, मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं अपने घर में, वो घर कौन सा है? वो दुनियावी घर भी हो सकता है, वो आत्मिक हमारा हृदय भी हो सकता है। प्रभु ने कहा, ये दिल मेरी हैकल है, ये शरीर मेरी हैकल है। इस हमारे घर को, हमारे मन को हमने खराई के साथ चलना है। खराई का मतलब क्या है? खराई का मतलब है पवित्रता, खराई का मतलब है शुद्धता, खराई का मतलब है सिद्धता, खराई का मतलब है पवित्र आत्मा में जीवन यापन करना, खराई का मतलब है परमेश्वर के साथ साथ चलना। वो दाऊद बादशाह ने सबसे अधिक अपने भजनों में ये बात कही, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह और जो कुछ उसमें है उसको धन्य कह। उसमें जो कुछ है, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया, जो नहीं दिया, जो जॉब आपको दी, जो नहीं दी, जो लड़ाइयां, जो झगड़े, जो कलेश, हर एक तनाव में, हर एक आशीष में, हर एक बात में, और जो कुछ हम में है, हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां, सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब लोग परमेश्वर को धन्य कहें। और दाऊद बादशाह कहते हैं, मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलता हूं। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलता हूं। हमारा मन, हमारी सोचें, हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, खरा होना चाहिए। जब हम लोग इंग्लिश में इस आयत को पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि I will live a pure life in my house, pure life। हमारा जीवन शुद्ध होना चाहिए, खरा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए, करुणामय होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, धीरजवान होना चाहिए। पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, प्रभु के साथ चलने वाला जीवन, प्रभु के वचन पर चलने वाला जीवन, प्रभु के पीछे चलने वाले जीवन को हम लोग खराई का जीवन कहते हैं। हमारे मन में शुद्धता, काइंडनेस और गुडनेस, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की भलाइयां, परमेश्वर का जीवन हमारे मन में होना चाहिए। और कहता कि जिस मेरा शरीर जिस मेन बात पर टिका हुआ है वो है मेरा मन। मैं सबसे अधिक अपने मन की चौकसी करूंगा, क्योंकि उसमें एक अस्थायी रोग लगा हुआ है। वो चंचल है और एक जगह टिकता नहीं। सबसे अधिक हमें अपने मन की चिंता करनी है, अपने मन को प्रोटेक्ट रखना है, अपने मन को खरा करना है, पवित्र करना है। जब हम लोग प्रभु के दास अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो अय्यूब के जीवन में वो कौन सी क्वालिटीज थी, वो कौन सी अच्छी बातें थी जो उसे उस परीक्षा में स्थिर रहने की सामर्थ्य देकर गई। जब हम लोग अय्यूब की पुस्तक बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्स 1, उसमें लिखा, ऊद देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा था और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके अंदर 4 गुण थे। अय्यूब के अंदर 4 गुण थे, और भी बहुत सारे गुण होंगे, लेकिन यहाँ पर पहली आयत में जिस वजह से परमेश्वर ने उसे उस परीक्षा से बाहर निकाला, उसके अंदर वो 4 क्वालिटीज थी। वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर थे उसके जीवन में, वो आत्मिक हथियार थे, वो आत्मिक जीवन का हिस्सा था उसके जीवन में। वो पहला क्या था? खरा। वह खरा था। वो एक पुरुष था, एक नॉर्मल इंसान था, दुनियावी इंसान था, जिसके पास हजारों भेड़ बकरियां थी, हजारों ऊंट थे, रथ थे,
परिवार को देख रहा था। जब जब बच्चे उसकी दूसरी जगह जाते तब तब वो प्रभु के सम्मुख उनकी पवित्रता के लिए प्रार्थना करता। वो परमेश्वर की नजदीकी में चलने वाला था। वो एक दुनियावी पुरुष था। बाइबल में ये नहीं लिखा कि वो नबी था, उन्होंने लिखा है पुरुष था, और लिखा हुआ खरा और सीधा था। सबसे पहले जब हम लोग वचन में इंग्लिश में इन आयतों को पढ़ते हैं तो इंग्लिश में लिखा है, देयर वॉज अ मैन नेम्ड जॉब लिविंग इन द लैंड ऑफ उज हु वर्शिप्ड गॉड। वो परमेश्वर का आराधक था एंड वॉज फेथफुल टू हिम। ही वॉज अ गुड मैन, केयरफुल नॉट टू डू एनीथिंग इविल। वो एक परमेश्वर का भय मानने वाला था। सबसे पहले वो एक गुड मैन था, एक खरा व्यक्ति था, एक प्योर लाइफ जीने वाला व्यक्ति था। और दूसरा उसके अंदर जो गुण था वो सीधा था। वो सीधा था, केयरफुल रहने वाला था। वो कोई भी गलत बात उसके मुंह से निकलती नहीं थी। दुनियादारी के पापों से वो अज्ञात पापों में रहने के बावजूद भी वो उन पापों को नहीं करता था। और तीसरी बात कि वो परमेश्वर का भय मानता था। और चौथी बात, वो बुराई से दूर रहता था। पहली बात, वो खरा था। दूसरा, वो सीधा था। तीसरा, वो परमेश्वर का भय मानता था। और चौथा, वो बुराई से दूर रहता था। ये चार गुण अय्यूब के अंदर थे जो उसे उस परीक्षा में स्थिर रहने के सामर्थ्य देकर गए। हमारे जीवन में प्रभु के प्रति खरा होना, सीधा होना, बुराई से दूर रहना और परमेश्वर का भय रखना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन पवित्र रहे, अगर हम चाहते हैं कि हमारी मॉर्निंग ब्लेस्ड रहे, तो हमें इन चार बातों को अपने जीवन में मानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारा हर एक बात के लिए खरा होना बहुत जरूरी है। खड़े रहना, सीधे रहना, स्पष्ट रहना, पवित्र रहना। सबसे पहले हमें खड़े रहना है, सीधे बनना है, परमेश्वर का भय मानना है और चौथा, हमें बुराई से दूर रहना है। ये चार क्वालिटी होने के कारण स्वर्गदूतों का बेड़ा उसके इर्द गिर्द होने के कारण शैतान घूम रहा था, लेकिन वो अय्यूब की ब्लेसिंग को नहीं देख पाया, क्योंकि अय्यूब ने अपने परिवार को और अपने घर को, अपने बिजनेस को, हर एक चीज को उसने प्रोटेक्ट करके रखा था। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में प्रभु की अधीनगी थी। उसके जीवन में प्रभु के प्रति उसका लगाव था, प्रभु के प्रति उसका प्यार था, प्रभु के प्रति उसका समर्पित जीवन था। वो खरा था प्रभु के लिए, वो सीधा था प्रभु के लिए, वो परमेश्वर का भय मानता था, वो बुराई से दूर रहता था। क्या आज हम इस मॉर्निंग में अपने लिए कह सकते हैं कि मैं ये सोचता हूं, मैं ये कहता हूं कि मैं आज इस मॉर्निंग में बुराई से दूर रहूंगा, मैं आज इस मॉर्निंग में अपने आप को गलत बातों से दूर रखूंगा, मैं परमेश्वर का भय पूरी खराई से मानूंगा। परमेश्वर ने कहा, दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा कि तू परमेश्वर के, जो हमारा पूर्वजों का परमेश्वर है, तू उसके मार्गों पर चलना, उसकी विधियों पर चलना और उन बातों से दाएं और बाएं मत मुड़ना, सीधे मार्ग पर चलना। वो सीधा मार्ग, वो सकरा मार्ग जो परमेश्वर की ओर जाता है, हमें उस मार्ग को चुनना है। जिस प्रकार अय्यूब के अंदर वो अच्छी बातें थी जो उसे उन परीक्षाओं में स्थिर रहने की सामर्थ्य देकर गई। आज हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, आज हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन क्या अय्यूब की तरह हम खरे हैं, हम सीधे हैं, हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हम बुराई से दूर रहते हैं? क्या इस मॉर्निंग में हमारे लिए, हमारे मुख से किसी के लिए श्राप तो नहीं निकल रहा, किसी के लिए गालियां तो नहीं निकल रही,
भी पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। खरे बनो, क्योंकि हमारा परमेश्वर खरा है। हर एक बात को खराई से करना, कोई छल, कोई कपट, कोई भी वैर विरोध की बात नहीं। हर एक काम खराई से करना। जब हम लोग नूह नबी के बारे में पढ़ते हैं तो नूह नबी के बारे में लिखा गया है, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष थे और अपने समय के लोगों में खरा था। और जब हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, दिस इज द स्टोरी ऑफ Noah. He had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Noah had no fault and was the only good man of his time. अपने समय में वो faultless था, जिसके अंदर कोई भी, खरे होने का मतलब है निर्दोष होना, खरे होने का मतलब है पवित्र होना, खरे होने का मतलब है जिसमें निर्दोषता हो, प्रभु की निर्दोष हो, पवित्र हो। जो नूह परमेश्वर का आराधक था, नूह परमेश्वर की महिमा करता था, नूह परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा रहता था। और वचन में लिखा कि उसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं था। उस समय के लोगों में वो खरा था, उस समय के लोगों में वो खरा था और उसके जीवन में उस समय के लोगों के अनुसार कोई भी बुराई नहीं थी। वो खरा था, वो गुड मैन था, वो फॉल्टलेस था, उसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं था। और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता था, परमेश्वर ही के साथ चलता था। आयु परमेश्वर ही के साथ चलता था, हनोक परमेश्वर ही के साथ चलता था। इस मॉर्निंग में हम किसके साथ चल रहे हैं? क्या कोई गलत प्लानिंग तो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन रही? क्या कोई गलत सोच तो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन रही? वो कहता है he lived in a fellowship with God. वो परमेश्वर की संगति में चलता था। जब तक मेरे अजीजों हमारे जीवन में परमेश्वर की संगति नहीं, हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के साथ खराई में नहीं चल रहे, हमारा जीवन फॉल्टलेस नहीं है, हमारा जीवन सीधा नहीं है, गुड नहीं है, हमारा जीवन परमेश्वर के भय में नहीं है, हमारा जीवन बुराई से दूर नहीं है, तब तक हम लोग किसी भी परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाएंगे। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम अपनी परीक्षाओं में स्थिर रहें, तो हमें खरा, सीधा, प्रभु का भय मानना और बुराई से दूर रहना और परमेश्वर के साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। नूह उस समय में खरा था, वो परमेश्वर ही के साथ चलता था, वो किसी दुनियावी पुरुष के साथ नहीं चलता था। परमेश्वर ने से कहा नोहा नाव बना, नोहा उसी समय काम में लग गया। लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा के हुक्म को माना। आज क्या हम इस मॉर्निंग में कह सकते हैं, प्रभु मैं आपके पीछे खराई से चलना चाहता हूँ, मैं सिधाई से चलना चाहता हूँ, मैं आपके भय में चलना चाहता हूँ और मैं बुराई से दूर रहना चाहता हूँ। आज आप मुझे इस मॉर्निंग में ब्लेस करें, आज आप मुझे इस मॉर्निंग में ब्लेस करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। भजन संहिता 119 की 133 है, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। हमारा जीवन कैसे पवित्र रहेगा, निर्दोष रहेगा, किस प्रकार हम लोग खराई में चलेंगे? हमारे जो पांव हैं परमेश्वर के वचन के मार्गों पर स्थिर होने चाहिए, तभी जाकर हम उसके खरे मार्गों पर चल सकते हैं, हम उसके उन जीवन के मार्गों पर चल सकते हैं और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता करने ना दे। तब कोई भी अनर्थ बात, कोई भी गलत बात हम पर प्रभुता नहीं कर पाएगी। मेरे अजीज, ये मॉर्निंग गुड है, ये आपके लिए मॉर्निंग गुड है, ये मॉर्निंग आपके लिए ब्लेस्ड है, ये मॉर्निंग आपके लिए आशीषित है, क्योंकि आप प्रभु के साथ हैं, प्रभु आपके साथ है। आपने जो समय परमेश्वर के साथ बिताया है वो समय गुड है, वो समय फॉल्टलेस है, वो समय आपको पवित्र करेगा, वो समय आपको निर्दोष करेगा, वो समय आपको जीवन देगा,
वो समय आपको परमेश्वर की ओर बढ़ाएगा। वो समय आपको स्वर्ग राज्य की खोज की ओर बढ़ाएगा। वो समय आपको परमेश्वर की खोज की ओर बढ़ाएगा। वो समय आपको परमेश्वर के प्यार की ओर बढ़ाएगा। वो समय परमेश्वर की पवित्रता की ओर बढ़ाएगा। जिस प्रकार प्रभु के दास आयूब की, दाऊद की, नूहा की फेलोशिप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ थी, ना कि किसी दुनियावी इंसान के साथ। आज हम इस मॉर्निंग में कहें, परमेश्वर आज मेरी फेलोशिप आपके साथ हो, आज मेरी फेलोशिप आपके साथ हो, आज मैं आपके साथ संगति रखना चाहता हूँ, आज मैं खराई से आपके पीछे चलना चाहता हूँ, सिधाई से आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपका भय मानना चाहता हूँ और बुराई से दूर रहना चाहता हूँ। आप मेरे साथ हो। आज इस मॉर्निंग में अपने आप को ब्लेस कीजिए। आज इस मॉर्निंग में आप अपने आप को ब्लेस कीजिए। धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का। धन्यवाद करते जाए, धन्यवाद करते जाए, धन्यवाद करते जाए, धन्यवाद करते जाए जीवित पिता परमेश्वर का। धन्यवाद करते जाए, धन्यवाद करते जाए परमेश्वर का। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें मिलकर मेरे साथ। धन्यवाद करें परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए, परमेश्वर की सामर्थ्य में भरने के लिए तैयार हो जाए। ये मॉर्निंग आप लोगों के लिए ब्लेस्ड है। आप लोग एक दूसरे को ब्लेस कर सकते हैं, आशीषित कर सकते हैं। आप आशीष के बदले प्रभु आपको आशीष देने वाला है। आप जितना एक दूसरे को आशीषित करेंगे, आप जितना एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, आप उतना ज्यादा आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमारी लाइफ के 4 प्रिंसिपल होने बहुत जरूरी है। पहला खरा, दूसरा सीधा, तीसरा बुराई से दूर रहना और चौथा परमेश्वर की भय में चलना। तो आज हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें, महिमा करें। तुझ पर मेरा भरोसा है या रब मेरे खुदा, तुझ पर मेरा भरोसा है या रब मेरे खुदा, तुझ पर मेरा भरोसा है या रब मेरे खुदा, तुझ पर मेरा भरोसा है या रब मेरे खुदा। मेरे सब दुश्मनों से, मेरे सब दुश्मनों से प्रभु मुझे बचा, तुझ पर मेरा भरोसा है या रब मेरे खुदा, तुझ पर मेरा भरोसा है या रब मेरे खुदा। जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, जिनका भरोसा, जिनकी ढाल, जिनकी चट्टान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, वो मेरे साथ इस गीत को गा सकते हैं और अपनी मॉर्निंग को ब्लेस कर सकते हैं। तुझ पर मेरा भरोसा है, तुझ पर मेरा भरोसा है या रब मेरे खुदा, तुझ पर मेरा भरोसा है या रब मेरे खुदा। मेरे सब दुश्मनों से, मेरे सब दुश्मनों से तू ही मुझे बचा, तुझ पर मेरा भरोसा है या रब मेरे खुदा, तुझ पर मेरा भरोसा है या रब मेरे खुदा, तुझ पर मेरा भरोसा है या रब मेरे खुदा। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो, सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, दयालु पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। पिता आप महान और जीवित मेरे सामर्थी परमेश्वर है मेरे पिता। आज का वचन जो प्रभु आपने हमें दिया मेरे पिता,
इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरी दुआ है सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज के इस विशेष दिन के लिए मेरे प्रभु, आज के इस दिन में प्रभु आप एक एक को ना बना बरकत दे पिता। ये मॉर्निंग में एक एक जन को परमेश्वर आप अपने गुडनेस से भरे परमेश्वर पिता। आज आपकी कृपा, आज आपकी भलाई, आज आपकी दया, आज आपका आनंद, आज आपकी सामर्थ, आज आपका अनुग्रह और आज आपकी कृपा, आज आपकी भलाइयाँ परमेश्वर पिता, आज आपका सामर्थ्य परमेश्वर एक एक के जीवन में कार्य करता जाए मेरे खुदावंद पिता। आज जो लोग अविश्वासी हैं पिता, आज इस मॉर्निंग में मेरे खुदा तेरे लोग विश्वासी बन जाए पिता। आज जो लोग दो चित्त हैं पिता वो एक चित्त बन जाए। आज जो लोग बुराई करने वाले हैं पिता वो भलाई करने लगे। आज जो तेरा भय नहीं मानते पिता वो तेरे भय में चले। आज जो परमेश्वर तेरे अनुग्रह से वंचित है पिता, आज वो तेरे अनुग्रह से अपनी निर्बलताओं में तुझसे बल पाए मेरे पिता। आज जो कमजोर हृदय वाले हैं पिता, आज वो तुझ में दृढ़ हो जाए। आज जो अपना हया छोड़ चुके पिता, आज वो तुझ में हया पाए मेरे पिता। आज जो परमेश्वर पिता हारे हुए हैं, आज उनकी हार मेरे परमेश्वर तेरी सामर्थ्य और जीवित नाम में जीत में बदल जाए। आज उनका पास्ट परमेश्वर बदल जाए, उनका फ्यूचर उसी पास्ट के द्वारा ब्लेस हो जाए मेरे पिता। आज मैं एक एक जन के लिए तुझसे आशीष मांगती मेरे पिता। आज एक एक जन का परमेश्वर तेरे सामर्थ्य नाम में आशीषित कर मेरे खुदा, अपने अनुग्रह से भर मेरे पिता। हमारा भरोसा परमेश्वर तुझ पर है मेरे पिता। किसी को घोड़ों को और किसी को रथों का भरोसा मेरे पिता, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर तुझ पर है मेरे पिता। जिस प्रकार तेरा दास आयूब मेरे खुदा तुझ पर निर्भर था पिता, तेरी संगति में था पिता, वो खरा था पिता, वो सीधा था पिता, वो तेरा आराधक था पिता, वो परमेश्वर तुझे महिमा देता था पिता, वो तेरे भय में चलता था पिता, वो बुराई से दूर रहता था पिता, वो बुराई से घृणा करता था पिता। आज इस मॉर्निंग में हम सब परमेश्वर पिता तेरी आत्मा के द्वारा खराई में चले मेरे पिता, सिधाई में चले पिता, पवित्रता में चले पिता, तेरे मार्गों पर चले पिता, तेरी विधियों पर चित्त लगाए पिता। तू वायदों को पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर है, तू वायदों को पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर है। ओ पिता जी, जिस प्रकार तेरा दास दाऊद अपने बेटे सुलेमान से कहता है, तू अपने पूर्वजों के परमेश्वर का भय माना, तू अब्राहम, इसहाक और याकूब के प्रभु का तू भय माना, उसके मार्गों पर चलना, तू अपने पूरे चित्त में प्रभु की आज्ञाओं को, उसके वचन को समा रखना, तेरा मन भटकता ना रहे। तू अपने प्रभु के मार्गों पर चलना, तू अपने प्रभु की विधियों को मानना, तू उसके दाहिने ना बाएं मुड़ना, तू सीधे मार्ग पर चलना। आज मेरे जीवित पिता परमेश्वर, मैं तेरे वचन के द्वारा तेरे एक एक अजीज बच्चे को ब्लेस करती पिता। ये मॉर्निंग एक एक अजीज की ब्लेस हो जाए, ये मॉर्निंग एक एक जन की ब्लेस हो जाए, ये सामर्थ्य से भरी मॉर्निंग हो, ये गुड मॉर्निंग हो पिता। ये इनके दिन की नई गुडनेस हो मेरे पिता, आज इनके दिन की नई गुडनेस हो मेरे पिता, तेरे अभिषेक की नई गुडनेस हो मेरे पिता। आज इस मॉर्निंग में हर एक के जीवन की परेशानियां, दुख, तनाव, कलेश, लड़ाई झगड़े, उदासी, हर एक डिप्रेशन, कोई भी आज इनकी जिंदगी का हिस्सा न रहे, कोई बीमारी आज इनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं। जो शर्मिंदगियां तेरे बच्चे इस समय अपनी जिंदगी में उठा रहे हैं, वो शर्मिंदगियां चाहे कर्जे की हैं, चाहे नशे की हैं, चाहे व्यभिचार की हैं, चाहे कर्जे की हैं, चाहे लड़ाइयों की है, चाहे डिवोर्स की है, चाहे लड़ाई झगड़े कलेशों की है, चाहे गुप्त से गुप्त रोगों की है, चाहे रक्त बहने वाली बीमारियों की है। आज मैं 5 बनती हूँ सारी शर्मिंदगियों को इस मॉर्निंग में कमांड करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर एक 5 बन की शर्मिंदगी, हर एक आंखों की शर्मिंदगी, हर एक जीवन की शर्मिंदगी, आज इनके शरीर की शर्मिंदगी, आज इनकी बीमारियों की शर्मिंदगी, आज वो रक्त बहने वाली शर्मिंदगी, आज लोगों की गलत बातें करने की शर्मिंदगी, आज हर एक अनर्थ बात की शर्मिंदगी, आज यीशु मसीह के नाम में, आज यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में, आज इनकी जिंदगियों से वो सारी शर्मिंदगियां दूर हो जाए, वो सारी शर्मिंदगियां दूर हो जाए, वो सारी शर्मिंदगियां दूर हो जाए। कोई बीमारी आज इनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, कोई बुराई आज इनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, कोई चावल की गंदी बात आज इनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं। प्रभु जी ये अपने घर में, अपने हृदय में पूरी खराई से चले, अपने मन में सिधाई में चले, बुराई से दूर रहे, पवित्रता में जीवन हो। जिस प्रकार तू हमारा बुलाने वाला खुदा पवित्र है, उसी प्रकार आज इस मॉर्निंग में एक एक
जाए, एक एक जन सीधा बन जाए। आज एक एक जन तेरे साथ चलने वाला बने, आज एक एक जन तेरे पीछे चलने वाला बने, एक एक जन परमेश्वर तेरे अनुग्रह से बने, एक एक जन परमेश्वर तेरी सिधाई से चले। पिता परमेश्वर, ये मॉर्निंग आज आपने हम सबके जीवन में दी है। ये मॉर्निंग में पिता तो एक ही को चंगाई से भर पिता, उस गुडनेस से भर पिता, जिस गुडनेस से पिता हमने इस मॉर्निंग की शुरुआत की है। आज तेरा नूरानी चेहरा, आज तेरा रूहानी स्पर्श मेरे पिता, आज तेरा आत्मिक स्पर्श मेरे पिता एक एक जीवन को छू कर पवित्र करे। हर एक जन खराई से चले, हर एक जन पवित्रता से चले। कोई झूठी बात, कोई गलत बात, कोई भी ओछा बात, आज कोई भी अनर्थकारी बात, आज कोई भी इनकी जिंदगी का हिस्सा ना रहे। आज सारी शर्मिंदगियां टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आज हर एक शर्मिंदगियां टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आंखों का अंधा बन जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक रोग आ जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक कलेश आ जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक टूटा मन परमेश्वर के योग्य बन जाए। हर एक जन के पास पवित्र आत्मा हो, हर एक जीवन में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल हो, हर एक जीवन के पास परमेश्वर के दान और वरदान हो, हर एक जीवन पर व्यवस्था पर चलने वाला मन हो, हर एक जीवन पर व्यवस्था को सुनने वाले कान हो, हर एक जीवन में आज व्यवस्था की बातें बोलने वाली जुबान हो, हर एक जीवन पर पास खराई से चलने वाला मन हो, परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला मन हो, पूरे मन से प्रभु के सम्मुख प्रार्थना, संपूर्ण मन से प्रभु की आराधना करने वाला जीवन हो। पिताजी आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता, ये मॉर्निंग को ब्लेस करने के लिए, ये मॉर्निंग को ब्लेस करने के लिए, ये मॉर्निंग को ब्लेस करने के लिए, हम सबको आशीषित करने के लिए पिता, हम सबको आशीषित करने के लिए पिता। ये मॉर्निंग में जिन बच्चों की जॉब की जरूरत है, जो अपने खुदा उस रक्त बहने वाली बीमारियों से पीड़ित है पिता, और परमेश्वर सारी शर्मिंदगी, आज सारी शर्मिंदगी जो परमेश्वर बीमारियों की शर्मिंदगी है, जो परमेश्वर दूसरे को कर्जों की शर्मिंदगी है मेरे पिता, जो परमेश्वर एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे पिता, जिन्होंने एक दूसरे पर केस लगाए मेरे पिता, आज इनकी जिंदगियों की सारी शर्मिंदगियां, आज इनकी जिंदगियों के सारे कर्जे, आज इनकी जिंदगियों के सारे श्राप, आज यीशु मसीह के जीवित नाम में, आज यीशु मसीह के जीवित नाम में उन आशीषों में तब्दील हो जाए, उन आशीषों में तब्दील हो जाए, उन आशीषों में तब्दील हो जाए मेरे पिता। तेरा अनुग्रहकारी हाथ, तेरा कृपा भरा हाथ, तेरा भलाई भरा हाथ, तेरा सामर्थ भरा हाथ एक एक जीवन को छूता जाए, एक एक जन को छूता जाए, एक एक जन को पवित्र करता जाए मेरे पिता। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरी तारीफ हो मेरे पिता, तेरी महिमा के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद। जितने लोगों ने आज ये डिसीजन लिया है प्रभु कि वो खराई से चलेंगे, वो सीधाई से चलेंगे, तेरा भय मानेंगे, बुराई से दूर रहेंगे और तेरे साथ संगति रखेंगे पिता, उसी प्रकार से आज इस मॉर्निंग में आज एक एक क्षण परमेश्वर पिता अपनी उसी गुडनेस के कारण, अपने उसी खरे चलने के कारण परमेश्वर आज तुझ पर अपना चित्त लगा सके। कोई अनर्थकारी बात, कोई शैतान की बात, कोई गंदा काम, कोई घिनौना काम, कोई भी बुरी बात, कोई भी बुरी सोच, आज कोई भी इनकी जिंदगी का हिस्सा ना रहे मेरे पिता, आज कोई भी इनकी जिंदगी का हिस्सा ना रहे पिता। ये आत्मिक बने, मन के बदलने से इनका चाल चलन बदल जाए पिता, इनका शरीर जीवे पवित्र निर्दोष और परमेश्वर तुझे भावता हुआ बलिदान चढ़े मेरे खुदा। आज अपने अनुग्रह की बारिश होने दे पिता, आज जो निर्बल है मेरे पिता, आज जो लाचार है, जो झुका हुआ है, जो परमेश्वर पिता कमजोर है, जो परमेश्वर पिता लाचार है, जो परमेश्वर पिता टूटा हुआ है, आज जो निराशा में, आज जो हिताशपन में मेरे पिता, आज तू उनको हयाव दे, आज तू उनको हयाव दे, आज तू उनको नया मन दे, आज तू नई आत्मा दे, आज पवित्र आत्मा का वरदान दे, आज शुद्धता का वरदान दे, आज शुद्ध मन दे, शुद्ध विचार दे, शुद्ध परमेश्वर पिता डिसीजन दे, हर एक रॉन्ग डिसीजन, हर एक रॉन्ग पर्सन, हर एक रॉन्ग वे, आज हर एक की जिंदगियों से हर एक रॉन्ग बात जो इन्हें परमेश्वर तेरी हजूरी से अलग करती है, आज यीशु मसीह आपके जीवित और सामर्थ्य नाम है, आज कोई भी अनर्थकारी सोच, आज कोई भी अनर्थकारी काम, कोई भी तेरे बच्चों की जिंदगी का हिस्सा ना रहे मेरे पिता। तेरे बच्चे धूल में पड़े हैं पिता, तू अपने वचन के द्वारा इन्हें जिला पिता, आज तेरा वचन एक एक हृदय की पट्टियों में लिखा जाए पिता, आज इनकी बीमारियों को चंगा करे तेरा वचन, आज इनकी हड्डियों को निरोया करे तेरा वचन, आज इनके जीवनों में, आज इनके अंतःकरण में तेरा वचन बातचीत करे पिता, आज इनका मन परमेश्वर तेरे योग्य ठहरे, आज इनका जीवन प्रभु तेरे योग्य ठहरे, आज इनका घर पवित्र हो जाए, आज इनका परिवार पवित्र हो
हो जाए, वो सारी इन्फेक्शन रिमूव हो जाए, वो सारी इन्फेक्शन की शर्मिंदगी, वो सारी बीमारी की शर्मिंदगी आज यीशु मसीह के नाम में, आज यीशु मसीह के नाम में, आज वो सारी शर्मिंदगी इस बेटे को छोड़कर चली जाए तेरी आत्मा के द्वारा। वो भाई पुकारो यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए, वो लाली यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। पिता जिनकी किडनियों के ऑपरेशन हुए मेरे प्रभु, तू उन्हें चंगा करने वाला प्रभु है। जिसके लीवर में इन्फेक्शन है मेरे पिता, जिसका कैंसर बढ़ रहा, जिसके मुंह में कैंसर है, जिसे ब्लड का कैंसर है मेरे पिता, वो बेटा जो ब्लड कैंसर से पीड़ित है मेरे पिता, जो कनाडा में है परमेश्वर पिता, तेरी आत्मा के द्वारा हर एक वो रोगी मेरे परमेश्वर पिता जो ब्लड कैंसर का मरीज है मेरे पिता, तेरी चंगाई की आत्मा से चंगा हो जाए पिता, तेरी चंगाई की आत्मा से चंगा हो जाए पिता। तू छू ले मेरे परमेश्वर हर एक रिपोर्ट मेरे पिता, हर एक रिपोर्ट परमेश्वर पिता तेरी आत्मा के द्वारा बदल जाए मेरे पिता, तेरी आत्मा के द्वारा बदल जाए पिता, तेरी आत्मा के द्वारा बदल जाए पिता। हर एक वो ब्लड कैंसर की रिपोर्ट, हर एक वो टीबी की रिपोर्ट, हर एक वो काली पीली की रिपोर्ट आज यीशु मसीह के नाम में, हर एक शुगर, हर एक डायबिटीज, हर एक सर्वाइकल, हर एक बीमारी जो गुप्त से गुप्त बीमारी है, हर एक स्टोन परमेश्वर पिता तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से मेरे पिता, तेरी आत्मा के द्वारा आज तेरे बच्चों को छोड़कर चलना चाहिए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम है ना, तेरे नाम से मछलियों ने अपने मुंहों को खोला है पिता। आज तू परमेश्वर पिता उन बच्चेदानियों के मुंहों को खोल दे पिता, उन बच्चेदानियों के मुंहों को खोल दे पिता, तेरी आशीषों को रिसीव करे। तूने वायदा किया मेरे खुदा, तूने वायदा किया मेरे खुदा कि मैं चाहूं तो पत्थरों से बच्चे पैदा कर सकता हूं। तूने वायदा किया पिता कि धर्मी जन का घराना आशीषित होगा, वो अपने नाती पोतों को खिलाएगा, वो अपने नाती पोतों को देखेगा, उसके बाल सफेद होंगे, वो दीर्घायु पाएगा। और मेरे पिता परमेश्वर सिवाय तेरे, तेरे लोगों के लिए करने वाला कोई नहीं मेरे प्रभु, तू उनके लिए कर मेरे खुदा। हर एक बालचपन की शर्मिंदगी आज तेरी बेटी वंदना को, तेरे बेटे सोनू को, तेरे तमाम उन बच्चों को, तेरी बेटी पूजा को, तेरे बच्चे तमाम जो परमेश्वर पिता उस आशीष के इंतजार में मेरे खुदा तेरी आत्मा के द्वारा वो ब्लेस हो जाए, तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस हो जाए, तेरी आत्मा के द्वारा वो ब्लेस हो जाए मेरे पिता। तेरा अभिषेक उतरे मेरे पिता, तेरी आत्मा उतरे मेरे पिता। स्वाति ब्लेस यीशु मसीह के नाम है, पूजा ब्लेस यीशु मसीह के नाम है, ऋतु ब्लेस यीशु मसीह के नाम है। खुदावंद तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता, तेरी आत्मा के द्वारा तू उस बंद कोखों को खोल दे पिता। हन्ना की कोख तेरी इच्छा से बंद थी, सारा की कोख तेरी इच्छा से बंद थी, लिया की कोख तेरी इच्छा से बंद थी पिता, लेकिन तूने उन्हें खोला, अपनी इच्छा से तूने उन्हें खोला, उनके पतियों की सेवा के कारण तूने उनको खोला। आज भी मेरे जीवित परमेश्वर, आज भी मेरे जीवित परमेश्वर, जिस प्रकार से तूने इसहाक की प्रार्थना को सुनकर रिबेका की कोख को खोला था, अल्काना के दान देने के कारण, उसके प्रोत्साहित के कारण, उसके प्रेम के कारण परमेश्वर तूने खुदावन हन्ना की कोख को खोला था। और परमेश्वर तूने अब्राहम की सेवा के कारण, सारा की सेवा के कारण तूने सारा को ब्लेस किया था। उसी प्रकार से आज परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा दोनों पति पत्नी ब्लेस हो मेरे पिता। हर एक बांझपन का श्राप आज खत्म हो, हर एक कलेशों का श्राप खत्म हो, हर एक एक्सीडेंट का श्राप खत्म हो, हर एक पहलौटे के मरने का श्राप आज खत्म हो। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम है आज तमाम उन श्रापों को मैं यीशु मसीह की प्रेजेंस को हाजिर और नाजिर समझते हुए ये बात कहती हूँ, आज यीशु मसीह के नाम है पहलौठों के मरने का आज श्राप आज उस परिवार से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हर एक पहलौठा यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए, हर एक पहलौठा आज यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए, हर एक पहलौठा आज यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए। आज इनके मार्ग ब्लेस्ड हो जाए, आज इनका परमेश्वर डिसीजन ब्लेस्ड हो जाए, आज इनकी संगति में रहने वाला हर एक व्यक्ति ब्लेस्ड हो जाए। आज जो कड़वाहट बोलने वाला है आज यीशु मसीह के नाम में आज उसकी कड़वाहट मिठास में बदल जाए। जो गलत सोचे करने वाला है आज उसकी गलत सोचे अच्छाई की सोचों में बदल जाए। आज जो गलत काम करने वाला है आज वो गलत काम छोड़कर भलाई के कामों में लग जाए। आज जो षड्यंत्र करने वाला आज वो षड्यंत्र को सोचकर प्रभु की योजनाओं की ओर मन लगाकर अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो,
धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, तू मेरे लिए करने वाला मेरा बाप आसमानी है मेरे प्रभु, तू मेरे लिए करने वाला मेरा बाप आसमानी है मेरे प्रभु। हर एक बंद मार्ग को मेरे लिए खोलने वाला मेरा बाप आसमानी है। आज हर एक अंधापन जाए यीशु मसीह के नाम में, आज हर एक रोग जाए यीशु मसीह के नाम में, आज हड्डियां नहीं हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आज हर एक कानों की प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम में, आज हर एक सूजन जाए यीशु मसीह के नाम में। वो अंतड़ियों के रोग को मैं कमांड करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो तमाम अंतड़ियों की सूजन, वो तमाम अंतड़ियों की सूजन आज रिमूव हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वो सारी स्टमक इन्फेक्शन आज रिमूव हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में हर एक जन भला और चंगा हो जाए। ये मॉर्निंग एक एक जन की ब्लेस हो जाए, ये मॉर्निंग एक एक जन की ब्लेस हो जाए, ये मॉर्निंग एक एक जन की ब्लेस हो जाए। आज इनकी बिजनेस डील, आज इनकी अपनी दुकान का शटर उठाना, आज अपनी दुकान का काम करना, आज अपनी इनकी दुकान पर जो कस्टमर आए वो ब्लेस हो जाए। जो कपड़े की शॉप है, जो लोहे की शॉप है, लोहे का सामान बेचने वाली शॉप्स हैं, तमाम शॉप्स वाले जो इस समय मुझे देख रहे हैं पिता, जो नहीं भी देख रहे मेरे पिता, हर एक शॉप आज ब्लेस हो जाए, हर एक की सब्जी वाली दुकान ब्लेस हो जाए पिता, हर एक राजमिस्त्री ब्लेस हो जाए मेरे पिता, हर एक देश का अधिकारी ब्लेस हो जाए, देश का जवान ब्लेस हो जाए मेरे पिता खुदावंद, हर एक परमेश्वर पुलिस अधिकारी ब्लेस हो जाए, हर एक डॉक्टर, हर एक नर्स, हर एक स्टाफ मेंबर, हर एक हॉस्पिटल ब्लेस हो जाए मेरे पिता। जो लोग अपनी ड्यूटीज पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनकी गाड़ियां, उनकी बिजनेस डील, उनकी हर एक योजना आज यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो जाए। हर एक वो कैंसर आज यीशु मसीह के नाम में प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा कैंसिल हो जाए पिता। हर एक बुराई जिनके आड़े आने को है, आज हर एक रुकावट जिनके आड़े आने को है, आज यीशु मसीह के नाम में मैं कैंसिल करती हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करती हूँ, परमेश्वर के अनुग्रहकारी नाम के द्वारा मैं कैंसिल करती हूँ। ये सब लोग ब्लेस्ड हो जाए, आज इनकी मॉर्निंग ब्लेस्ड हो जाए, खराई से चले, सीधाई से चले, प्रभु तेरे भय से चले, प्रभु बुराई से दूर रहे और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करे। सारी इज्जत, महिमा और जलाल मेरे प्रभु मैं तुझे देती हूँ पिताजी। इस मॉर्निंग में मैं एक एक जन को पिता जिन्होंने भी इस प्रार्थना को सुना है, रिसीव किया प्रभु, मैं एक एक जन को प्रभु तेरे सामर्थ्य लहू में कवर करती हूँ। आज इनकी इच्छाएं पूरी हो जाए, जो इच्छाएं तू इनके मन में डालता है और तू ही उसे पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। जिस प्रकार तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार तेरी मर्जी हम सबके जीवन में पूरी हो। जो रोटी आज तूने दी उसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। करुणा निधान अति पवित्र परमेश्वर तेरी महिमा करती हूँ, तुझे जलाल देती हूँ और हर एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ पिताजी। आज हर एक जीवन ब्लेस हो जाए, ये मॉर्निंग एक एक के लिए ब्लेस हो जाए, इनकी योजनाएं सक्सेसफुल हो, इनकी शॉप्स ब्लेस हो, इनकी जॉब ब्लेस हो। परमेश्वर पिता हर एक कोरोना वायरस का मरीज यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में चंगा हो जाए। हर एक रिपोर्ट आज जो नेगेटिव है परमेश्वर पिता, आज जो इनको दुख देती है, आज यीशु मसीह के नाम में वो रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाए, वो रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाए। जिसकी स्कैनिंग की रिपोर्ट, जिसके पेट में बेबी है और जिसकी स्कैनिंग की रिपोर्ट उसे हर बार डराती है, आज यीशु मसीह के नाम में तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाए। वो बेबी ब्लेस्ड है, यीशु मसीह के नाम में दीर्घायु है। चिंता मत करो, प्रभु के हाथों में उसे समर्पित कर दो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम का जलाल हो, खुदावन के अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद हो, क्योंकि वो हमें अपनी पनाह में छिपा कर रखता है। आज एक परिवार का वो श्राप खत्म हो रहा है, उसके पैलोठों को मरने का वो श्राप खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज उसकी सिधाई, आज उसकी खराई, आज उसकी पवित्रता, आज उसका जीवन यीशु मसीह के नाम में पवित्र है। हर का जीवन आज पवित्र हो जाए और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। जो लोग डॉक्टरी लाइन में मेरे पिता, तू अपनी पनाह उन्हें दे पिता, तू अपने पंख उन्हें दे पिता, कोई वायरस, कोई बुरा इन्फेक्शन उन्हें छूने ना पाए। तेरे लहू के द्वारा सब लोग पवित्र और शुद्ध हो जाए और सारी महिमा प्रभु आपको मिले। खुदावंद मैं फिर से एक बार एक एक जन को पिता तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता, आपकी मर्जी हम सबके जीवन में पूरी हो। जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार से आपकी मर्जी हम सबके जीवन में पूरी हो और सारी महिमा, इज्जत और जलाल मेरे परमेश्वर आपको मिले। धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा, सारी महिमा प्रभु तुझे देती हूँ। यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे और सारी महिमा और इज्जत और जलाल सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि वो इसकी योग्य। धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें परमेश्वर का, क्योंकि उसने आपको आशीष दी है
उसने आपको बरकत दी है। परमेश्वर की महिमा के लिए आप लोग इस्तेमाल हो और खुदावंद की तारीफ हो। कंग्रेचुलेशन आप सब लोगों को, क्योंकि आपने प्रभु की आशीष को रिसीव किया है, परमेश्वर की महिमा को आपने रिसीव किया है। आज ये मॉर्निंग आपकी ब्लेसड है और परमेश्वर की महिमा से भरी हुई है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। प्रभु की महिमा का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। किसी के घर में सिर्फ और सिर्फ पहलोठे मरते थे आए साल और बहुत ही दुख में थे। आज वो पहलोठों को मरने का श्राप उनकी जिंदगी से खत्म हुआ है और परमेश्वर का धन्यवाद करें। चाहे वो बाद में देखेंगे इस प्रोग्राम को, लेकिन उनकी जिंदगी में वो पहलोठों को मरने का जो श्राप है वो खत्म हुआ है और परमेश्वर की महिमा हो इसके लिए कि खुदावंद ने उन्हें उस श्राप से आजाद किया है और परमेश्वर के नाम की महिमा हो, जलाल हो परमेश्वर का। और इस मॉर्निंग में बहुत सारे लोग आशीषित हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में हैं, परमेश्वर की दया में हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। आज आप सब लोग ब्लेस्ड हैं, ये मॉर्निंग आप सब लोगों के लिए ब्लेस्ड है। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जो लोग अपने जॉब में जाने के लिए हैं, आज उनकी जॉब ब्लेस्ड है। आज जिनको जॉब नहीं मिल रही, आज वो दुआ करें, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में जाहिर हो और आपके जीवन की आत्मिक उन्नति हो और सारी महिमा, इज्जत और जलाल आपको मिले। ये लाइव प्रोग्राम आप शेयर करें। किसी का बच्चा पेट में किसी का बच्चा था और वो बहन हर बार डर जाती है कि उसकी रिपोर्ट्स हमेशा उसे दुख देती हैं। डॉक्टर उसे डरा देते हैं कि तुम्हारा बच्चा ऐसे है, तुम्हारा बच्चा वैसा है। डोंट वरी, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जिंदगी से वो श्राप जा चुका है, वो शर्मिंदगी जा चुकी है। आप सब लोग ब्लेस्ड हैं। ये मॉर्निंग आप सब लोगों के लिए आशीषित है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का जलाल हो और सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर को मिले। ठीक शाम को 6 बजे फिर से एक बार आप सब लोग तैयार हो जाइए खुदावंद की सामर्थ्य प्रेजेंस के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए और खुदावंद के अनुग्रह के लिए। इस मॉर्निंग में खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। हैव अ गुड डे, ब्लेस्ड डे, गुड मॉर्निंग।